A very good morning, all of you guys. So, guys, today we are going to discuss about the reflex action, how to catch any impulse of our body. So, let's start. So, guys, देखो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट जो आपके बॉडी में जो जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ठीक है, वो सब के सब इम्पल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में बहुत सारे वेव्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचते हैं विदाउट अ रिस्पॉन्स at a proper instant. This may effect of our body adversely for example, okay, when our hand touch a hot utensil in intensely move away from it. Basically guys, ये जो है कोई भी इम्पल्स जो होती है हमारी बॉडी में प्रॉपर इंस्टेंट जो होती है वो एक अफेक्ट डालती है हमारी बॉडी इफेक्ट। मतलब अफेक्ट का मतलब होता है हमारी बॉडी से यानी कि हैंड से ब्रेन तक का कनेक्शन, ठीक है, या स्पाइनल कॉर्ड तक का कनेक्शन। ये जैसे कोई हॉट यूटेंसिल है, अगर उसको टच कर दोगे आप, गर्म बर्तन है कुछ भी, तो सडनली आपका हाथ क्या हो जाता है, वहाँ से रिमूव हो जाता है। ये होता है आपका अफेक्ट, ठीक है, अफेक्टिव एक्शन। उसके बाद रिफ्रैक्टिव एक्शन भी होता है गाइस। ये तो पहुंचा सिग्नल आपके हैंड से, सिग्नल कहाँ पहुंच गया, स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल यहाँ से जो यहाँ पहुंचता है उसको बोलते हैं अफेक्ट, ठीक है, अफेक्शनल। उसके बाद इफेक्शनल चलता है, ठीक है। अब यहाँ से जो सिग्नल आएगा वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा हैंड पे। अब देखो, द स्टिमुलस ऑफ हीट passes to our hand through the cells that are in direct contact to stimulus. यहाँ पे देखो गाइस, ये जो यूटेंसिल है, यूटेंसिल जैसे ही हमारी स्किन पे टच होती है तो हमारे स्किन का जो सेंसरी न्यूरॉन्स है गाइस, ये देखो सेंसरी न्यूरॉन्स है। तो ये जो सेंसरी ऑर्गन्स है, जैसे हमारा स्किन है, तो ये सेंसरी ऑर्गन एक सेंसरी नर्व्स कंडक्ट करती है और ये सेंसरी नर्व यहाँ पे हीट के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक। ओके, यहाँ से सिग्नल यहाँ पे पहुँच गया, ये जो सिग्नल इसको अफरेंट सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन ये हो जाती है, दे आर देन कैरीड फ्रॉम बाय नर्व्स कॉल्ड अ सेंसरी नर्व्स। ओके, ये सेंसरी नर्व से कैरी हो रहा है टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड फर्दर टू द ब्रेन। पहले स्पाइनल कॉर्ड में, फिर स्पाइनल कॉर्ड फिक्स करता है कि वो ब्रेन तक जाएगा कि नहीं जाएगा। ओके, बेसिकली कुछ ऐसे इमरजेंसी एक्शन होते हैं जिसके लिए ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ज़्यादातर हैंडल स्पाइनल कॉर्ड ही कर देता है, ठीक है। अब देखो, ओके, अ रिस्पॉन्स इज अफेक्टेड अगेंस्ट द स्टिमुलस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन थ्रू नर्व्स कॉल्ड मोटर न्यूरॉन्स। अब देखो भाई, जैसे ही सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुंचता है, ठीक है, यहाँ पे एक बेसिकली एक मोटर नर्व्स होती, जो दूसरी नर्व्स होती, इसका कनेक्शन। तो अब ये सिग्नल मोटर नर्व्स के थ्रू कहाँ तक पहुँचती है, उस पर्टिकुलर सेंसरी नर्व से स्किन तक पहुँचती है कि जो भी ऑर्डर होगा इसके अकॉर्डिंग। तो ये जो है इसको इफ्रेंट बोलते हैं गाइस। ये इफ्रेंट एक्शन है और ये था अफ्रेंट एक्शन। ओके, दोनों में डिफरेंस होती है। तो इसमें जो मेन नर्व था अफ्रेंट में, वो सेंसरी नर्व्स था, और जो इफ्रेंट में मेन नर्व होता है वो मोटर नर्व्स होती है, जो ब्रेन के ऑर्डर को या फिर उसके इंस्ट्रक्शन को स्किन तक पहुंचाता है, यानी स्किन ऑर्गन तक पहुंचाता है, पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचता है। ओके, दिस influence the muscles of our arms in such a way that contracting and relaxation movement occur, eventually leading to the movement of our hand away from the hot utensil. अब जैसे ये सिग्नल हमारे कहाँ तक जाता है, हैंड तक जाता है, हमारे हैंड के जो मसल्स होते हैं उनमें कंट्रक्शन होता है। कंट्रक्शन का मतलब कुछ नहीं है, जब आप हैंड को वहाँ से रिमूव करोगे तो आपकी हैंड की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, यानी मसल्स, आप जब अपना उंगलियों को इधर उधर चेंज कर रहे हो या अपने हैंड्स को लेफ्ट राइट कर रहे हो, तो उस वो आपकी लग रहा है कि जनरली हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसके लिए जनरली आपके ब्रेन में बार बार सिग्नल जाता है, अफ्रेंट एक्शन होता है, फिर से रिफ्लेक्ट, ठीक है, अफेक्ट और रिफ्लेक्शन चलते रहते हैं। बहुत सारे सिग्नल की वजह से आप चल पाते हो, आपकी हैंड्स प्रॉपर वर्क कर पाती है। अगर कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, हैंड के ये सिग्नल्स के कनेक्शन कट जाते हैं, तो आपका ये हैंड वर्क करना छोड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो ये कंट्रक्शन होती है, इसकी वजह से ये बॉडी क्या करती है, हमारी हैंड जो होती है वहाँ से हट जाती है। द कंप्लीट सर्किट फॉर फ्रॉम सेंसिंग स्टिमुलस टू अफेक्टिंग अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन।
तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है गाइस अफरेंट का और इफेक्टिव रिस्पॉन्स को कैच करने का, वही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। टू सी विच इज द सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन टू द प्रोसेस मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन दैट एक्शन ऑकरिंग इनवॉल्यूटरी आर अफेक्टेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। कुछ इनवॉल्यूटरी कंट्रोल्स होते हैं जो ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू ही क्या हो जाते हैं गाइस, इफेक्टेड हो जाते हैं, मतलब उससे ही सिग्नल आ जाता है, ब्रेन की उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, मैक्सिमम जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, अर्जेंट हो, जैसे कि सपोज जैसे ये हॉट यूटेंसिल वाला था, बहुत ही अर्जेंट है, इसके लिए ब्रेन, जब कोई थिंकिंग पावर की बात हो तब ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मेन डायग्राम और इसका जो कॉन्सेप्ट है गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक में पूछा जाता है। अब देखो दूसरा सिग्नल ट्रांसमिशन कैसे होता है। अब समझो कि कोई दूसरा टाइप का जब ब्रेन की रिक्वायरमेंट कैसे होगी, जैसे कि गाइस कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है आपके सेंस ऑर्गन से, जैसे कि आपके आईज से। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है, तो ये आई कोई चीज़ देख रहा है, जैसे कि समझो कोई स्टिक है, कोई तीर है समझो, जो आपकी आंख के पास आ रहा है। अब ये सडनली तुरंत सेंसरी नर्व्स के थ्रू, आंख में भी सेंसरी नर्व्स होती है, हर जगह होती है, मोटर नर्व सेंसरी नर्व का जाल बिछा रहता है। ये सेंसरी नर्व सिग्नल को डायरेक्ट कहाँ भेजता है गाइस, ब्रेन में भेजता है। अब इम्पॉर्टेंट ये हो गया कि ये ब्रेन से कैसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो याद रखना आपके मैक्सिमम हेड में जो भी है, ठीक है, जैसे कि आपकी आई है, ईयर है, ठीक है, और बेसिकली आई हो गया, एयर हो गया एंड टंग्स होगी, ये जितने भी है ना सेंस ऑर्गन, ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होते हैं, ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्ट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपकी आईज में क्या आ रहा है, कोई तीर आ रहा है या फिर कोई धमाका का कोई साउंड आप सुन रहे हो, तो डायरेक्ट सिग्नल कहाँ पे पहुँचता है, आपके ब्रेन तक पहुँचता है। ठीक है, अब ब्रेन उसके अगेंस्ट एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, जो अदर नर्व्स यानी कि मोटर नर्व्स के थ्रू कहाँ पहुँचता है, स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड फिर दूसरे ऑर्गन्स को मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू या तो ब्रेन डायरेक्ट दे सकता है या फिर स्पाइनल कॉर्ड का हेल्प लेगा। तो इन दोनों के थ्रू जो अदर मसल्स है हैंड के, उसको सिग्नल जाता है। सपोज करो आपकी आंख में कुछ चला गया, ठीक है, आंख में जो भी जाएगा उसका सिग्नल डायरेक्ट पहुंचेगा ब्रेन को। अब ब्रेन डिसाइड करेगा, अब भाई आंख को तो बोल नहीं सकता तू खुद अपने आप निकाल ले, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करेगा, दूसरे ऑर्गन्स को मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू क्या देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई क्या करो, इसका हेल्प करो। ठीक है, तो ये जो सिग्नल है मेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से स्टडी कर लेना। देन इसके बाद हम लोग हार्मोनल सिस्टम पढ़ेंगे। एक बात और यहाँ पे, सपोज गाइस जनरली जानते हो आप लोग, अगर हम लोग की हड्डियाँ टूटती है, ठीक है, सपोज कर हड्डियाँ टूट जाती है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये जो हमारे बॉन्स होते हैं, उनको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उसके अंदर जो होता है हमारा न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, सॉफ्ट होती है गाइस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। अब ये न्यूरॉन्स, अगर हड्डी टूट रही तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुड़ जाएगा। लेकिन अगर ये न्यूरॉन्स कट गया, ठीक है गाइस, तो फिर ये कभी जुड़ने वाला नहीं है। ऐसे कंडीशन में इन जनरली वो बॉडी का वो पार्ट क्या होता है गाइस, वर्क करना छोड़ देता है। ठीक है, तो अगर सपोज हड्डी यहाँ से टूट जाती है, यहाँ से न्यूरॉन्स भी कट जाता है, ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्टर क्या करेगा, बेसिकली चेक करता है। जैसे यहाँ पे चेक कर रहा है, न्यूरॉन्स कट गए हैं यहाँ का, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। देखो हैमर लेता है, हैमर से हल्का हल्का उस पर क्या करता है, बेसिकली वॉर करता है, जिससे पता चले कि इस पर क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है कि नहीं। अगर दर्द हो रहा है मतलब सीधी सी बात है कि वहाँ का जो इम्पल्स है, यानी कि मसल्स इस ऑर्गन है, वो अपना सिग्नल कहाँ भेज रहा है, स्पाइनल कॉर्ड तक। मतलब वो जो पार्ट है वो लिविंग है, समझ सकते हैं, लिविंग हर पार्ट होता है, लेकिन सेंस पहुँच रहा है। लेकिन सपोज यहाँ पे अगर वो टच कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे उसका सिग्नल नहीं जा रहा है, उसको कोई भी दर्द नहीं हो रहा है, तो सब उसको यहाँ से उसका पैर काटना पड़ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे गाइस कुछ भी होता है, जैसे कि कोई स्नेक काट देता है, ठीक है, या कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको सिग्नल पता ही नहीं चलेगा कि उसको कुछ हुआ है, और ये पूरा उसके बॉडी में फैल के उसकी डेथ का कारण हो सकता है। तो मेन रीज़न होता है। ठीक है, कंडीशन